अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटी होते छोड़ियो, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो जी, सबसे पहले तो पिंकी सिस्टर का मैसेज आया हुआ है। गुड मॉर्निंग नौशीन, आज मेरी एनिवर्सरी है, प्लीज़ आप दुआ करवाएं मेरे और हबी के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों का ऐसे ही साथ बनाए रखे, ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आप लोगों का साया आपके बच्चों पे सलामत रहे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए आप लोगों को। यार नज़र बड़ी गंदी होती है लोगों की, हासिद लोगों की नज़र बड़ी ख़राब होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को नज़र बद से बचाए, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, और बाकी जोड़े जितने भी हैं अल्लाह ताला उन लोगों को भी सलामत रखे अपने अपने घरों में, और नज़र बद से बचाए अल्लाह पाक, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे। सितारा का ब्लॉग आया, गले में सांप डाल लिया, गले में सांप डाल लिया, सांप को गले बल्कि लगा लिया। तो जो उन्होंने कल वीडियो बनाई थी, जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी वीडियो थी, 35-36 मिनट की आई थिंक उन्होंने अपने ब्लॉग में डाली थी वीडियो। फिर उन्होंने बाकी का हिस्सा जो है दूसरे अपने चैनल पे जो साथ साथ वो वर्क कर रही हैं, साथ साथ लेके चल रही हैं, अपने अच्छा कर रही हैं, दूसरे चैनल को भी एक्टिव रखना चाहिए। तो उसमें उन्होंने डाला मुस्तफ़ा के गले में हाय सांप। मुझे तो बड़ा डर लगता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने ना हिम्मत की है। वो नहीं डरा माशाल्लाह। मुझे डर लग रहा था कि हाय मुंह पे ना काट ले या गला ना दबा दे, कुछ हो इस तरह से हो रहा था, लेकिन खैर बचत हो गई। ट्रेंड होते हैं वो लोग जो खड़े होते हैं साथ, फिर भी ख्याल रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का। बाकी जनाब ज़बरदस्त था उनका भी वो वाला व्लॉग भी दूसरे चैनल पे, और लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको पसंद भी कर रहे हैं। बाकी साजिद साहब का भी व्लॉग आया हुआ था, और उन्होंने भी टाइटल लगाया हुआ था सासू माँ की एनिवर्सरी का केक कैसा लगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई जलता है तो जलता रहे, सड़ता रहे तो सड़ता रहे। हमने तो ऐसे ही हर साल ज़ोर शोर से जो है एनिवर्सरी मनाया करना है, केक कट किया करना है, और हम तो ऐसे ही हैं भैया। अच्छा, यहाँ पे ये सितारा का जो ट्रिप है ना, वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जब भी वो यहाँ से घर से अपने निकलती हैं और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए निकलती हैं फैमिली के साथ, तो लाजमी कोई ना कोई भाई मसला ज़रूर होता है। लाजमी कोई ना कोई रोला फड्डा, कोई ना कोई रिश्तेदार की कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई रिश्तेदार कंट्रोवर्सी ले आता है। अभी आसिम वाले खामोश हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो शुरू हो गए हैं ये लोग, बाबा वाली फैमिली शुरू हो गई है। अरे भाई उसका पर्सनल मामला है, पर्सनल उसकी ज़िंदगी है, वो अपने अब्बा को याद करे ना करे, वो कुछ भी करे, उसकी ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उसका वबाल मचाया गया। खैर कल सुबह ही मैंने बता दिया था कि भाई रोला तो पैना है, और बड़ा चंगा जिहा पैना है। बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने आना है, शोर शराबा हल्ला जो है मनाना ज़रूर है। तो वही हुआ कि गंदगी फैल गई, बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल हुए यहाँ पे। आयशा की मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी कि मैंने अपने अब्बा को जो है ब्लॉक किया हुआ था, और फिर मैंने उसे अनब्लॉक किया, और मैंने कहा मैं मुबारकबाद देती हूँ, इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि भाई इनका ट्रिप जब होता है ना, उस दौरान ही लोग जो है इनको पकड़ लेते हैं, और वो घर के ताने देना कि ये तो घर वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ कमाते हैं, घर बनाते हैं। तो भाई घर तो आपने भी बनाया, आपने भी प्लाट दिखाया था, आपने कोई मतलब कोई जॉब थोड़ी करती हैं आपने भी तो यूट्यूब से ही कमाया ना। और तो और आपके ही रिश्तेदार आपसे गाड़ी का सवाल कर रहे थे कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, बताओ ना। यूट्यूब से ही एक बतनी कौन है, उन्होंने इनको लेके दी हुई है, ये इनके ही रिश्तेदारों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था ना तुम्हारे बाप ने दी है ना तुम्हारे शौहर ने दी है, ये गाड़ी किसने दी है बताओ। फिर उसके बाद इन्होंने पिछले दिनों अपना बताया कि मैं ड्रीम हाउस बनाऊंगी, मैं जो है ये प्लाट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आई थिंक मुल्तान रोड पे किसी जगह पे था। तो अपना काम बनता जाए हैं, अपना काम बनाओ, बाकी जड़ा कोई अगर कर रहा है तो उन्होंने तनकीद करो, उन्होंने तकलीफ पहुँचाओ, जहनी अजियत पहुँचाओ। हालांकि इनका हक ही नहीं बनता था इसमें
खाम खा कूदने का, खाम खा आने का, ताने देने का। सुतेली माँ को आप भाई नहीं पसंद करते तो सीधी बात है, नहीं पसंद करते छोड़ो परे ना, मतलब उसको जो है प्रवोक किया करो, ना आके इस तरह से जलील किया करो, रुसवा किया करो। लेकिन नहीं, इन्होंने असल में जहनी अजियत देनी होती है, दिमागी तौर पे अजियत देनी होती है। एक रिश्तेदार छोड़ता है, अभी पहले आया आसिम, आसिम ने जो है धमकियाँ शमकियाँ दी हैं साजिद को, और उसके बाद जो है अभी वो थोड़ा सा खामोश हुआ है, तो इधर से ये लोग शुरू हो गए हैं और ये धमकियाँ में बातें, और तुम लोग जन्नत जहन्नम बताना शुरू हो गए हैं। देखें जी, केक कटिंग जो होती है ना, एक बात याद रखें, आपके इस्लाम में जैसे कि मिसाल के तौर तलाक है, तलाक को आजकल लोग औरतें ना सेलिब्रेट करती हैं, ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है। आपको इद्दत में बैठना चाहिए, ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये नापसंदीदा अमल है। मतलब जायज़ है, डिवोर्स लेना जायज़ है, लेकिन नापसंदीदा अमल है। उस नापसंदीदा अमल का आप जब जश्न मनाते हैं ना, तो ये गुनाह के उसमें आता है कि ये नहीं करना चाहिए। बाकी हो गया केक, केक वगैरह काटना, वो एक दुनियावी चीज़ है। दुनिया में आप जो है जैसे शादियां हैं, बहुत सारे लोग सिंपल तरीके से, इस्लामी तरीके से शादी जो है करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें डोल डमक्का करते हैं, बहुत सारे लोग मुजरे करवा रहे होते हैं, पैसे फेंक रहे होते हैं, फजूल खर्ची कर रहे होते हैं। तो वो एक दुनियावी इन लोगों ने ना शोशे बनाए हुए हैं, चीज़ें बनाई हुई हैं, और ये सारे कर रहे हैं, हर कोई करता है। अब देखें ना, यहाँ पे आशा वाले हो गए, नजमा वाले हो गए, डीडी वाले हो गए, कोई भी हो गए, यहाँ पे हर कोई केक वगैरह काटता है। बच्चे जो हैं ज़िद करते हैं, भाई हमारी बर्थडे आ रही है, हमने केक काटना है, वो भी कर रहे होते हैं, एनिवर्सरियाँ भी मना रहे होते हैं, गोद भराई भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। शादी के हवाले से बात की जाए तो शादी में जहेज लेना गुनाह है, गलत बात है लेकिन खुशी से देते हैं, दुनियावी चीज़ है, भाई हमारी खुशी है, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। कई लोग कारें दे रहे होते हैं, कई लोग जो है जहेज में बंगले भी दे रहे होते हैं, प्लाट भी दे रहे होते हैं, और कई के पास कुछ भी नहीं होता, वो नहीं दे सकते। तो ये दुनियावी चीज़ है, ये इससे मतलब उसमें नहीं कोई नुकसान या फ़ायदा, मतलब आप इस्लाम को उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप जो है अपनी बेटी को लेन देन कर रहे हैं, आपकी अपनी दिली ख्वाहिश है। तो इसी तरह से जो है ये जो प्रोपोगंडा किया गया, ये अपनी तरफ से किया गया, ये सारे झूठ बोले गए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए कि ये देखें ऐसे भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। तो ऐसे वैसे कैसे हो जाता है भाई? इस तरह तो फिर बहुत सारे सवाल आप लोगों के खुद के ऊपर भी उठते हैं। खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस जाके साजिद को भी यही कमेंट कर रही थी कि आप कह रहे हैं कि कोई हसद करता है, कोई जलता है, जलता रहे, हम तो भाई अपनी ये पुरजोर शोर से जो है इस तरह से केक वगैरह कट किया करेंगे, हमारे वालिद साहब हैं, हम उसे याद किया करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो इस्लाम में बरसियाँ वगैरह भी नहीं है। अगर होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मतलब बरसी वगैरह मनाते, या इस तरह से होता, तो वो भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते। अभी पिछले दिनों हमारी नेबर्स में एक फौतगी होगी, वहाँ पे वो लेडी जो है वो नसीहत करके गई थी अपने हस्बैंड को। उन्होंने कहा, भाई मेरी जो है मेहमान जो आएँ दूर से, उनको आप लोग खाना खुद पका के खिलाएं, नेबर्स वगैरह में से आपने खाना नहीं लेना। दूसरा, आप लोगों ने देगें नहीं पकानी। 3-4 दिन जो देगें शेगें पकती रहती हैं, खाने चल रहे होते हैं, यहाँ पे कोई वलीमा नहीं चल रहा, बस ठीक है मैं जो है जा रही हूँ। और बेटे की शादी नहीं की, इकलौता बेटा था, कि मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि ससुराल वाले या लड़की ये ना कहे कि सास बीमार है तो उसकी खिदमत के लिए शादी की जा रही है। हालांकि वालिदैन की खुद की भी ख्वाहिश होती है कि अपने जीते जी अपने बच्चे की शादी करके जाएं। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, उससे अब जो है सवाब गुनाह का तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो उनकी अपनी सोच है, एक दुनियादारी है। आप दुनिया को जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं। बाकी किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, अम्मा हो गई या सितारा हो गई, उन्होंने किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, उन्होंने किसी की ज़ातियात पे तो हमला नहीं किया ना। सितारा की मर्ज़ी है, वो अपने वालिद को याद करेगी। अब हमारी वालदा यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है, हम याद कर सकते हैं, जब दिल करे याद कर सकते हैं, उनकी कोई अच्छी बात याद कर सकते हैं, जहाँ बैठे हो वहाँ आ जाती है याद। तो होता है इस तरह, आप जो है क्योंकि वो अल्लाह की मर्ज़ी से यहाँ से उठाए गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। हाँ, जो आपने बाकायदा डिवोर्स ली होती है ना, डिवोर्स वाला जो मामला है ना, उसमें आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी होती है, आपने खुद ने छोड़ा होता है, और फिर बाद में आप किसी के निकाह में आ जाते हैं, और फिर डिवोर्स जिससे ली होती है उस बंदे को याद करें तो वो जो है गैर इखलाकी चीज़ है कि भाई आपने उसे डिवोर्स भी ले ली, छोड़ भी दिया, जान छुड़ाई, मसले मसाइल भी हुए, लेकिन आप फिर भी उसका नाम लेते हैं
या उसे याद करते हैं, तो फिर ये तो गैर इखलाकी बात हो गई ना। फिर इस तरह से नहीं करना चाहिए, गैर शरई भी नहीं, गैर इखलाकी, इखलाक से गिरी हुई चीज़ हो गई, ठीक है ना। लेकिन जो कि आयशा खुद ये अमल करती रहती है। बहुत सारे लोगों ने साजिद को जाके यही कहा कि भाई आप की वीडियो के बाद जो है आयशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मा जब इनके अब्बा के साथ रहती हैं उस टाइम भी इनको तकलीफ़ होती थी और ये अपने अब्बा से नाराज़ रहती रही हैं, और उसके बाद जो है अब अम्मा अपनी बेटी के साथ है और बेटी अपने बाप का जब जब नाम लिया, पिछले दिनों बाबर वालों ने और सितारा वालों ने ना बैठे बैठे वैसे ही नाम लिया, बचपन की बात याद आ गई, सारे बैठते हैं याद करते हैं। अब नजमा हर दूसरे दिन अपनी वालदा को याद करती है, आयशा भी करती है, सारे करते हैं। तो इन्होंने ना वीडियो बना डाली वीडियो बना डाली कि तेरी माँ जो है उसने मेरे बाप से शादी क्यों की थी। यार तुम लोग अपनी शादीशुदा औरतें हो, अधेड़ उम्र औरतें हो, अधेड़ उम्र लेडीज़ हैं आप लोग। छोड़ो परे, आप अपनी ज़िंदगी जी रही हो, आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। आपका वालिद आप पे बोझ तो नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ पे भी बैठा हो, इधर बैठा हो या उधर बैठा हो। अगर आप खिदमत करते भी हैं तो वो आपका और रब का मामला है। आप अपने वालिद की अगर खिदमत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर उस पर जो है आप पे शायद सवाल ना उठे, आपके भाई के पास है, बस ठीक है। यहाँ पे हमने जब भी देखा है अम्मा जब बैठी होती हैं और बच्चे होते हैं ना, बच्चे याद करते हैं अपने वालिदैन को, तो जब 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 ये लोग याद करते हैं ना तो आयशा उठ के आ जाती है सितारा को ट्रोल करने के लिए और बहुत बुरा भला बोलती है, चंगा भला सुना के जाती है कि तुम लोगों ने नाम क्यों लिया, तुम लोग माँ को ऐसे ही बिठा देते, तुम लोगों ने टोर दिया, तो यही तुम कर लेती, अपने बाप को रोक लेती, ना करने देती शादी। ओ सराय में कहते हैं झलीदा तुम्हारा अपना अब्बा कहनी है, रुकता तुम्हारा अपना बाप नहीं है। हाँ तो तुम्हारे अपना अब्बा नहीं आता और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हो। तो खैर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा इन्होंने ये हरकतें अजीबोगरीब आके की हैं और मतलब फतवे वगैरह अपनी तरफ से बना के डाल रही थी, पुट्ठे सीधे इन्होंने जवाब दिए हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि भाई ये गलत मिसालें दे रही है, गलत तरीके, मेरे अब्बा के नाम से उठाई जाएगी, हमें अब्बा के नाम से उठाई जाएगी, वो अपने बाप के नाम से उठाई जाएगी, माँ जी जो हैं या वालदा के नाम से। अच्छा मुझे दोनों तरह से कमेंट आए हुए थे, बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हम लोग क़यामत वाले दिन अपने बाप के नाम से उठाए जाएंगे, बहुत सारी बहनें कह रही थी हम अपने माँ के नाम से या वालिद के नाम से, इस तरह दोनों तरह से कमेंट आ रहे थे। बात वही है, उठाए तो हमने अपने माँ बाप के नाम से जाना है ना, तो फिर ये शौहर किस खेत की मूली आ गया भाई। ये तो बाद के मामले हैं ना, ये तो बाद के मामले हैं, ये तो फिर हिसाब होंगे, किताब होंगे, तोले जाएंगे, सवाब गुनाह हैं, पता नहीं हम किस कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह से हर टाइम इस्तग़फ़ार भी करते हैं, आफ़ियत भी मांगते हैं, या अल्लाह हमें जो है जहन्नम की आग से बचाना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इनको चाहिए कि इन मामलात में ये ना ही पढ़ें। ऑलरेडी जो है मसले मसाइल इनके वालिद के और सितारा की वालदा के चल रहे हैं, तो आयशा को नहीं चाहिए कि वो आए और अपना जो है मुसलसल अपना वो देगचा बैठ जाए हिलाने के लिए, उसमें डोई हिलाने बैठ जाए, रगड़ा लगाने बैठ जाए कि देखें जी जो है बड्डी अम्मा बनना शुरू हो जाती है। ना बना करो बड्डी अम्मा भाई, अब क्यों बनती हो? आपके वालिद का और उनकी वालदा का मामला चल रहा है आपस में, आप क्यों बीच में बोलती हो? क्या सितारा आती है, बोलती है? क्या सितारा किसी को कुछ कहती है? कुछ भी नहीं कह रही, तो आप क्यों आती हैं खाम खा? आप सुकून की ज़िंदगी जिए, शादीशुदा हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, जो शौहर के पहली बीवी में से बच्चे हैं उनको मोहब्बत दें, प्यार दें, उनके साथ खलूस के साथ रहें, लेकिन ना जी ना, इन्होंने बीच में आना है। अच्छा आके पता है क्या कहती है? कहती है मैंने जैसे ही वीडियो देखी मैंने फ़ौरन ढूंढा अब्बा का नंबर, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अब्बा का नंबर जो है ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक करके फिर डिलीट भी कर दिया है, तो ब्लॉक लिस्ट में फिर भी नंबर पड़ा होता है बाजी, सही है। अच्छा ब्लॉक कर दिया है और नंबर डिलीट कर दिया है, फिर मैंने सोचा किससे नंबर लूँ, फिर मैं दौड़ी गई, बाजी को कहा बाजी मुबारक हो, मुझे अब्बा का नंबर दो। अब ये देखो ये चुगली मासी का काम होता है, चुगली आंटी,
चुगली आंटी जो होती है ना, वेली जब घर में बैठी होती है, कोई काम काज नहीं होता, तो वो इस तरह से करते हैं। भाजी अब्बा का नंबर दे, मैंने अब्बा को मुबारकबाद देनी है, मैं मुबारकबाद दूंगी। भाई तूने ब्लॉक किया हुआ है, तेरा राब्ता नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से जो है राब्ता करना है, बाप को चुगली लगानी है। पहले भी आप लोगों की वजह से इनके रिश्ते खराब हुए हैं। यकीन माने, इन्होंने तो, ये कैसी औलाद है यार, जीने ही आराम किया हुआ है। अरे जीने दो उनको उनकी ज़िंदगी, वो लड़ें सुलह करें जो भी करें, आप अपना साइड पे रहो, आप अपना घर बार देखो, ससुराल देखो, अपना ज़िंदगी देखो। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि मैंने फिर फौरन बच्ची से नंबर लिया। मैं क्या, मैं तो अब्बा को मुबारकबाद दे ही दूँ। क्यों उस टाइम आपको ठंड नहीं पड़ी जब उसकी लव स्टोरियाँ निकाल के लाई थी, जब उसको ट्रोल कर रही थी, उस टाइम आपका दिल नहीं भरा? और दूसरी बात, आप कैसी औलाद हैं कि वालिद को ही ब्लॉक कर रखा है? आप किस तरह की बेटी हैं कि अपने वालिद को जो है ब्लॉक करके रखती हैं, नंबर डिलीट कर देती हैं? किस किस्म की आप औलाद हैं, किस किस्म की आप बेटी हैं? मतलब आप तो बड़ी खुदगर्ज हैं। अच्छा, बहन को भी चुगली लगाई, उसके बाद जो है अब्बा को भी नंबर ढूंढा, उसको भी चुगली लगाई, मुबारकबाद दी। और जो है मैं ये हैरान हूँ कि नजमा ने इसको शटअप कॉल नहीं दी। नजमा बोले कि तुम मेरे ससुराल में क्यों पड़ रही है यार, तू चलो तेरी सुतेली है, लेकिन ये भी तो देखना, मेरी तो वो सास है। अज नाराजगी कल नूं हो सकता साड़ी सुलह हो जाए, तो तू विच पंगा ना पा, ना कुछ कर। लेकिन नहीं, वो भी इसको कुछ नहीं कहती, वो भी मज़े लेती है, खुश होती है। तो नजमा को चाहिए था वो शटअप कॉल देती और इसको कहती कि तुम मत पड़ो इन पंगों में, अम्मा अब्बा का अपना ज़ाती मसला है, उनके मसले मसाइल अपने हैं, तू बीच में मत आ, मत मलामत कर। तू फिर यूट्यूब पे बैठ जाती है। पिछली बार भी तूने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी थी। अच्छा, नजमा शटअप कॉल क्या दे, फ़रूक भी नहीं देता। फ़रूक पता नहीं कौन सी बेहोशी की दुआ पी के सोया हुआ है। अपने पे बात आती है तो फ़ौरन उठ के आ जाता है, ओए चाचे तूने मुझे मेरे पे ऐसे बात की, अपने आप को क्लियर करने आता है। लेकिन जब इनकी वालदा पे, बहन पे सवाल उठते हैं तो वो मज़े लेता है, देखता रहता है, उसको फिर कोई पता नहीं होता। और ये जो है आयशा, जो है आयशा नामी बंदी, इसको चाहिए कि अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारे। आप कोई समझदार बंदी नहीं है, ठीक है ना, आप कोई अक्लमंद लेडी नहीं है। आप होती ना तो ये टुच्ची हरकतें ना करती। पहले बेटे के अगवा का आपने ड्रामा, बेटे को घर से निकालने के लिए बेटे का अगवा का ड्रामा रचाया आपने, ठीक है ना। बेटे को अगवा, मेरे बच्चे को अगवा किया जा रहा था, हालांकि बच्चा इससे तंग होकर भागा था, ठीक है। अब समझदारी तो आपकी नज़र ही नहीं आती कि आप किस तरह की समझदार बंदी हैं। अच्छा, फिर जो है बच्चे को छोड़ने के लिए गई तो उसको एक चीज़ भी ना दी, उसके कपड़े छीन लिए, जूते छीन लिए, गिफ्ट थे जो मिले हुए बच्चे को वो छीन लिए, खाली एक जोड़े में पसीने वाला जोड़ा, उसमें आप छोड़ के आए। तो आप जिम्मेदार माँ तो हैं खुद भी नहीं है। ये पूछ गूछ ज़रूर होनी है कि आपने छोटे से बच्चे के साथ क्या हाल किया। उसे आप छोड़ के अपनी शादी मनाई, हला लला छप्पड़ गुल्लू पता नहीं क्या कुछ आपने मज़े मज़े से एनिवर्सरियाँ भी मनाई, तो वो क्या कहते हैं, वो सुहाग रातें भी, तो पता नहीं वो की होंदा है, वो जड़ा घूमन फिरन जाते हैं बाद च हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो शादी के बाद घूमने जाते हैं वो मनाई। देख मेरा गजनी दिमाग हो गया, भूल गई मुझे बात। तो वो मनाई बच्चे को छोड़ के, छोटे से 2 साल के बच्चे को छोड़ के। तो वहाँ पे तो सवाल तो आप पे भी खड़े होते हैं बहन, कि आपने तलाक ली, पैसे की ऑफर कराई, मैंने तलाक दे, इतने पैसे ले। वो कौन कह रहा है? वो आपका एक्स कह रहा है, जिसको आप रिएक्शन देती हैं। आप लोगों ने एक और बात नोट की है, जब दीदी ने सनिया से शादी की तो वो आंखें दिखाती होती थी कि भाई मेरी आंखें इस तरह की है, पता नहीं वो फिल्टर लगाती है या रियल है, जो भी है अल्लाह जाने। इस बंदी ने पहले काले बुरके वाली फ़ोटो लगाई हुई थी अपनी, आज से 3 साल पहले। जैसे ही सनिया ने वो किया तो इसने भी आंखों की वीडियो बनाना शुरू कर दी। मैंने ये चीज़ें बड़ी नोट की, मैं दरगुजर भी कर रही थी, अच्छा यार छोड़ो परे कोई नहीं, लेकिन ऐसे लगता था जैसे टीज़ करिए कि मेरी भी आंखें प्यारी हैं।
तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, तुम छोड़ चुकी हो उस बंदे को, लेकिन तुम उसका नाम लेती हो। क्या वो सही है? नहीं है वो सही। ठीक है, बच्चे को मोहब्बत दी? नहीं दी, बच्चे को छोड़ दिया आपने। बच्चे को देखो, अगर वो अगवा करने आए थे तो आप जो है उसको छोड़ने के लिए गई हैं, तो कम से कम उसको 2 जोड़े तो दे के भेजती। तुमने कहा मेरी हराम की कमाई है मैं इस बच्चे पे लगाऊं। आप तो इस कैटेगरी की माँ हैं। आप किस किस्म की बातें करती हैं, किनको समझाने की बातें करती हैं? आप ट्रोल करने आती हैं, आप हसद करने आती हैं, आप यहाँ पे जलन दिखाती हैं। और जलन पता है कौन करता है? सौतने करती हैं। तो आपका एक ना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, भतीजी भतूजी वाला या सुतेली बेटी वाला, तो उस तरह से रहो, मत करो, मत पड़ो इस पंगे में। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि नजमा ने जो है इसको शट अप कॉल नहीं दी, इसको नहीं रोका। और ये किस बात की मुबारकबाद देना चाह रही थी अपने वालिद को कि अब्बा मैं तुम्हें सही भड़काती थी अपनी सुतेली अम्मा के ख़िलाफ़, मैं तुम्हें सही भड़काती थी, तुम नहीं भड़कते थे। और अब्बा भी हर दूसरे दिन आ जाता है, मैंने बीवी की खातिर बच्चे छोड़े। आशा ये सवाल अपने वालिद से क्यों नहीं करती हैं? दूसरों की माँ को तो पकड़ पकड़ के कहती हो, अपने वालिद से ये सवाल क्यों नहीं करती कि किसी औरत के लिए आप अपनी औलाद लखते जिगर को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो आपके वालिद पे सवाल खड़ा होता है। वालिद, आप तो सगी औलाद को खुद, आप तो खुद सगी औलाद की सगी नहीं है, तो आपका वालिद भी वैसे ही है। सही है ना? ये बाबा जो सवाल उठाता है ना, बार बार आ जाता है और बोलता है, बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है मैंने अपनी बीवी की वजह से बच्चा छोड़ दिए हैं। और दोतरियाँ पोतरियाँ वाला बाबा हैं, औलादों वाला, औलाद की भी औलादें हैं, उनके बारे में बोल रहा होता है। अच्छा, वो बाबा तो ऐसा है इधर से आशा भी सेम वही है कैटेगरी की। वो भी खुद पसंद है, उसने भी बासी के लिए अपना बच्चा छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, औलाद छोड़ दी। और आ जाती हैं आप ट्रोल करने के लिए सितारा की वालदा को। मत करो, मत करो, वरना बहुत पछताओगी। ये फिर किया हुआ, दूसरों के साथ किया हुआ ना अपने आगे ज़रूर आता है। तो भाई इसने नंबर ब्लॉक जो किया हुआ था, फिर नजमा से कॉल पे बात करके अपने अब्बा का नंबर लिया और उसके बाद जो है फिर अब्बा को जो है मज़ीद उकसाया। पता है क्या, ये जो घर अब्बा दे रहा था ना, इन्होंने ही रोका है। ये जो अब्बा घर दे रहा था और आयशा उठ के आ गई थी हमारा मैका बट गया या हमारा मैका छिन गया, तो ये घर भी इन्होंने ही नहीं देने दिया। अब ये यही कहना चाहती होगी अब्बा को, अब्बा हमने कहा था ना घर ना देना इनको। अब्बा वहाँ रोले रप्पे पा के बैठा है कि मैं कल्ला हो गया, कल्ला हो गया, मुझे बीवी की ज़रूरत है। इधर से इन्होंने खुद ही जान छुड़वाई है। तो फिर ठीक है, जब जान छुड़वाई है, वो अपनी बेटी के घर बैठी है, वो केक काटे, वो रोटियां पकाए या खाए बैठ के, या घूमे या फिरे, आपको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये हक महर वाला जो मकान है, उसमें भी आप शरीयत के मुताबिक बात कर देती ना, उसमें आप लोगों की शरीयत किधर जाती है? केक पे तो शरीयत आप ले आए, हालांकि बनती नहीं है, यह दुनियावी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये दुनियावी चीज़ है, लोग केक काटें ना काटें ये अलग बात है। लेकिन ये तो थी ना बात हक महर वाली, इसके ऊपर आपने अपने वालिद पे सवाल खड़े क्यों ना किए? क्यों? क्योंकि आपको वो औरत पसंद ही नहीं है। इसलिए औरत भी और सितारा भी, अम्मा भी मतलब सितारा भी, इनको पसंद ही नहीं है। तो इसलिए भाई ये अपने तरीके से आते हैं और ट्रोल करते हैं। तो भाई उम्मीद है अब अफाका हो गया होगा अब्बा को मुबारकबाद दे के, ताकि अब्बा का जो दिल, वो कहता मुझे दिल की बीमारी है, मज़ीद ठा 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 दिल कर रहा हो है, तो आपने मज़ीद उनको भी परेशानी दे दी। इनको भी वीडियो बना के अच्छा खासा सुना दिया, टोंट मार दिए, हसद दिखाया, बुरा भला कहा, लानतें फेरी हैं आपने बाकायदा तौर पर। पता है आपने लानतें दी हैं उनको, सितारा वालों को आयशा ने। शर्म करो, थोड़ा सा लिहाज करो, बच्चे वाली हो, अधेड़ उम्र हो, अपने घर को टाइम दो, अपने घर को देखो। हालांकि ये बातें नजमा को चाहिए आपको समझाए। खैर, इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।